नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 5। जैसे कि जुहापुरा और फतेहवाड़ी विस्तार में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं होती है कि जब बिल्डर वहाँ बुनियाद डाल रहा हो। जब क्यों ये कार्रवाई जब ही क्यों होती है जब वहाँ पर जो बिल्डर का है ना मकान बना के तैयार कर देता है। जो गरीब लोग हैं अपनी जमा पूंजी देकर वो मकान खरीद लेते हैं, अपना आशियाना बना लेते हैं। उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है। हम ये नहीं बोलते कि बुलडोजर की कार्रवाई ना होए, पर ये बुलडोजर की कार्रवाई उस वक्त होए जब बिल्डर वहाँ बुनियाद डाल रहा हो, बुनियाद रख रहा हो, जिसके वजह से गरीबों की जो जमा पूंजी है वो वेस्ट ना जावे, वो बर्बाद ना होवे और उनका एक आशियाना बना हुआ रहे। इस विषय में हम बात करते हैं, यहाँ के सोशल वर्कर हैं मुंजिर सैयद। क्या कहना चाहोगे आप जो आज यहाँ हादसा हुआ उसके बारे में? मेरी तो जनता से अपील है, हमारे जितने भी यहाँ पे रिहाइश के मकान लेके रहते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी यहाँ पे लगाते हैं और एक अपना आशियाना बनाते हैं, उनसे एक अपील करता हूँ मैं कि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो अपने मफाद के लिए किसी भी ज़मीन को चेक किए बिना या पुरान करके यहाँ पे जिस तरीके से मकान बना के आप लोगों को बेचते हैं, तो आप लोग इस तरीके से मकान ना लें। मेहरबानी करके चेक करें, कॉरपोरेशन में जाके चेक करवाएं कि वो ज़मीन का क्या है क्या नहीं है, लीगल है इल्लीगल है, कि फिर वो खराबे में आती है या फिर जो भी इसमें फ़ॉल्ट है। तो अपनी इंसान अगर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर अपनी जमा पूंजी गरीब इंसान डालता है किसी मकान लेने के अंदर, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उसके लिए। और फिर उसके ऊपर अगर वो ज़मीन के कागज़ ठीक नहीं होते तो जो भी कार्रवाई की जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है। तो एक अपना आशियाना इंसान जब बनाता है तो मेहरबानी करके मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ऐसे बिल्डरों से मकान ना ले जिनका ज़मीन वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियरेंस जो ना हुई हो। और अगर लेना ही है तो मेहरबानी करके आप एस्टेट डिपार्टमेंट में, कॉरपोरेशन में जाके चेक करिए कि भाई यहाँ पे अगर हम मकान ले रहे हैं इस बिल्डर से या वॉटेवर जो भी है, जो भी भाई से आप मकान ले रहे हो उसको चेक करिए कि भाई भविष्य में वो मकान लेने के बाद जो मैंने अपने आशियाना के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ मैं डाल रहा हूँ, चाहे फिर वो कोई भी तरीके से हो, हफ्ता सिस्टम से हो या पार्टली पेमेंट्स हो या कुछ भी हो, तो उसको देख समझ के डालिए, क्योंकि नुकसान हमारा ही होना है। आज किसी गरीब का जब मकान जाता है तो दिल दुखता है, सभी का दिल दुखता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और बिल्डर्स जो लॉबी है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी मेहरबानी करके ऐसी ज़मीनों पे मकान ना बनाइए। कल उठ के कॉरपोरेशन वाले आके या सरकारी कर्मचारी आके वहाँ पे कोई कार्यवाही करें या कार्यवाही हो सके। ऐसी ज़मीनों को आप मेहरबानी करके न बेचिए किसी को, ऐसी ज़मीनों पे मकान बना के न बेचिए किसी को। ये दोनों साइड से, लेने वालों को भी ध्यान रखना है और बेचने वालों को भी ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, देखिए आप समझिए कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह भी नाराज़ होता है। क्या आपको पता है कि यहाँ पे कल उठ के कोई सरकारी कर्मचारी आके कोई कार्रवाई करेगा, बुलडोज़र फिर जाएगा यहाँ पे। जब आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है तो फिर इस चीज़ में पड़ना खुली आंखों से तो आप समझिए कि नुकसान ही है। जो बेचेगा उसको भी अल्लाह के वहाँ जवाब देना है, जो लेगा उसका तो बेचारे का सभी चले जाने वाला है। जब आपको पता है और फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, मुसलमानों को ये चीज़, यहाँ पे मक्तमपुरा, जुहापुरा, सरखेज एरिया के लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम मकान ले रहे हैं या हम अपनी प्रॉपर्टी बसा रहे हैं यहाँ पे, एक पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगा रहे हैं और कल उठ के अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं रही तो जिसका जाता है उसको पता है कि क्या जाता है। तो मेरी सबसे अपील है कि आप मेहरबानी करके अपना जो भी पैसा है वो ऐसी जगह पे न लगाएं कि कल उठ के हमको नुकसान भुगतना पड़े। बस मेरा यही कहना है। मुंजिर बाबू सैयद की बात सुनी। हमारा चैनल भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आगे आप कोई भी मकान लीजिए, ज़मीन लीजिए या दुकान लीजिए तो पूरे कागज़िए तपासिए और अगर आपको जानकारी नहीं हो किसी से जानकारी लीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद।